दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मराठा राज के उत्कर्ष, उत्थान और विकास के बारे में। दोस्तों मराठा राज के बारे में कुछ भी जानना हो तो सबसे पहले हमें मुगल साम्राज्य के बारे में जानना होगा। दोस्तों अगर 17वीं शताब्दी की बात करें तो मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी में एकदम कमजोर पड़ने लग गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे नए स्वतंत्र राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। इन्हीं स्वतंत्र राज्यों में मराठा साम्राज्य भी था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज थे। और अगर शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1627 में पुणे के उत्तर में जूनागढ़ नगर में हुआ। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। इनकी माता जीजाबाई शुरू से ही धार्मिक विचारों की थी और इनके ऊपर हिंदू धर्म की स्पष्ट छाप थी। और शिवाजी भी अपनी माता को ही मानते थे और उनके जीवन पर उनकी माता के विचारों का छाप अच्छे से पड़ा। शिवाजी की बात करें तो बचपन से ही शिवाजी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष राज्य बनाना चाहते थे। 1656 में शिवाजी ने जावली को पहली बार जीता। ये उनका जीत का पहला अध्याय था। उनकी जीत से परेशान होकर बीजापुर से अफजल खां को भेजा गया, लेकिन शिवाजी ने अफजल खां को बखनक नामक हथियार से उनकी हत्या कर दी। इससे और परेशान हो गए। फिर दोबारा शाइस्ता खां को 1660 में भेजा गया। शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच में अच्छा खासा लड़ाई हुआ और शाइस्ता खां हारने लग गया और घबरा कर भाग खड़ा हुआ। उसके बाद औरंगजेब अब औरंगजेब को लगा कि पानी सर से ऊपर चल गया है, तो औरंगजेब ने एक हिंदू शासक को 1665 में जय सिंह जिसका नाम था उसको शिवाजी के विरुद्ध में उतारा। दोस्तों जय सिंह और शिवाजी के बीच में बहुत ही घनघोर लड़ाई हुआ, जिसमें शिवाजी का पराजय हो गया। इसके कारण जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई, जिसके कारण बहुत सारे जीते हुए राज्य शिवाजी को मुगलों को देने पड़ गए। और ऐसी ऐसी चीज़ें जो शिवाजी को बिल्कुल नापसंद थी वो सब के सब चीज़ें करने को मजबूर होना पड़ा शिवाजी को। उसके बाद शिवाजी को मिलने के लिए औरंगजेब ने 1666 में बुलाया था, जहां धोखे से औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी तो शिवाजी थे, उन्होंने समझदारी और चालाकी दिखाते, समझदारी और बुद्धिमत्ता दिखाते हुए सीधे उनके कैद से बाहर। उसके बाद 1674 में काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा उन्होंने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक से करवाया। दोस्तों 53 वर्ष की अवस्था में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद में मराठा साम्राज्य उनके बेटे संभाजी के हाथ में आ गया। दोस्तों अगर मराठा राज का अगर प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो मराठा राज पूर्णतः अपने राजा पर केंद्रित था। राजा ही नियम बनाता था, राजा ही कानून बनाता था और राजा ही न्यायपालिका का प्रधान था, मतलब राजा ही मुख्य न्यायाधीश था और राजा ही सेनापति था। शिवाजी ने अपने राज्य में पूरी तरह से मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहा और अष्ट प्रधान नियम के आधार पर काम किया। अष्ट प्रधान में 8 मंत्री हुआ करते तो वही सब नियमों को देखते थे। और दोस्तों इसके अलावा अगर भाषा की बात करें तो शिवाजी ने अपने राजकीय भाषा मराठी को बनाया और मराठी भाषा का अच्छे से विकास हो सके उन्होंने एक शब्दकोश भी मराठी का बनाया। दोस्तों ये बात को नोट कर लीजिए, मराठी भाषा का शब्दकोश शिवाजी ने अपने राज्य के लिए बनाया, जो आगे चल के बहुत चला। दोस्तों अगर लगान व्यवस्था की बात करें तो शिवाजी के लगान 2 प्रकार के थे, एक चौथ थे और एक सरदेशमुखी थे, जो अपने सीमाओं में रहने वाले प्रजा से लिया जाता था या उनसे लिया जाता था जो प्रजा उनके अधीन है। दोस्तों शिवाजी के बाद में शिवाजी के 2 पुत्र संभाजी और राजा राम, ये दोनों को दोनों मतलब के बीच में शिवाजी के मतलब गद्दी के लिए लड़ाई हुआ, जिसमें संभाजी विजय हुए। अब संभाजी 1681 में औरंगजेब का बेटा विद्रोह कर दिया था। 1681 में, पॉइंट शुड बी नोटेड, 1681 में औरंगजेब का बेटा विद्रोह कर दिया था, जिसको संभाजी ने शरण दी थी। इस बात से बौखलाए औरंगजेब ने बाद में समय बीतने के बाद में संभाजी पर आक्रमण किया और संभाजी की हत्या कर दी। संभाजी की हत्या के बाद शिवाजी के दूसरे बेटे का मैंने आप लोगों को क्या नाम बताया था, दिमाग को जोड़ डालिए, राजा राम। राजा राम पुनः गद्दी पर बैठे और राजा राम ने शासन चालू किया। अब राजा राम 1700 तक राजा राम शासन किए, उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद उनकी पत्नी ने उनके 4 वर्षीय बेटे को गद्दी पर बैठाया और उसके बाद शासन चलते गया। उसके बाद में इसमें सदाशिवराव जैसे महान योद्धाओं ने जन्म लिया, जो मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया और जो पानीपत की तृतीय लड़ाई में भी भाग लिया, जो इतिहास का बहुत निर्णायक लड़ाई है। तो दोस्तों इस तरीके से मराठा राज का उत्कर्ष और उत्थान हुआ और
इसी तरीके से हमारा मराठा राज का स्वर्णिम इतिहास हमारे पास अभी सुरक्षित है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।